कीजिए, यहाँ बिंदुओं के 3-4 युग्म दे रखे मतलब जोड़े दे रखे हैं, उन बिंदुओं के बीच में क्या ज्ञात करनी है? दूरी। क्या ज्ञात करनी है? दूरी। और दूरी ज्ञात करने से पहले बात, दूरी क्या जैसे मान लो एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, इन बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करनी है। जब भी दूरी ज्ञात करें सीधी रेखा बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सीधी रेखा। जैसे दो बिंदु दे रखे, एक बिंदु का मान लो जैसे यहाँ ए मान लो, जिसको क्या मान लेंगे? बी। तो इसके लिए क्या बनाएंगे? एक रेखा बनाएंगे, ये बन गई एक रेखा ऐसे यहाँ से यहाँ, इसको मान लिया ए, इसको क्या मान लिया? बी। अब तो पहले मान लो ए बिंदु मान लो, इसके निर्देशांक क्या है? 2,3। इसके क्या हो जाएंगे? इसे 4,1। अब दो अलग अलग बिंदु हैं, किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते क्या है हमारे पास? x, y। क्या होते हैं? x, y। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, इसको मानेंगे x1 y1, इसको x2 y2 मान लेंगे। तो लिख देंगे फिर मान, जैसे मान लो x1 का मान कितना है? 2 और y1 का मान कितना है? 3। अगला जाओ, x2 का मान कितना है? 4 और y2 का मान 1। क्लियर है? तो अब दूरी का सूत्र तो लिखा है नहीं, सॉरी 1। दूरी का ज्ञात करने क्या लगाएंगे? दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र। तो दूरी बराबर क्या है? दूरी बराबर वर्गमूल। अब क्या लिखेंगे? कुछ भी लिख सकते हैं, एक समय से हमें x को घटाना है और y में से क्या घटाना है? y। x देखो, x निर्देशांक में से हमें x निर्देशांक घटाना है, क्या घटाना है? x निर्देशांक में से एक निर्देशांक घटाना है और y में से y को घटाना है, और दोनों का वर्ग करके क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? दोनों का वर्ग करके जोड़ना है। सूत्र क्या होता है? मान लो x2 x1 प्लस क्या हो जाएगा? ठीक है, जमा देंगे मान। इसलिए पहले हम इसलिए लिखेंगे, इसे हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यहाँ क्या है, कुछ फर्क हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधा यहाँ देखो, सीधा यहाँ जो मान जमा देखते जाओ, वर्गमूल लगाएंगे। ठीक है, x2 का मान कितना है? 4। कितना है? 4 माइनस x1 का मान कितना है? 2। कोष्ठक क्या लगाएंगे? स्क्वायर, ये लगाएंगे, फिर क्या आएगा? प्लस, जमा दो, y2 का मान कितना है? 1। ठीक है, सूत्र का माइनस, ये लगाया माइनस, y1 का मान कितना है? 3। ठीक है, क्या होता है? इसका भी वर्ग। अब वर्ग करेंगे ना, देखो बोल्ट्जमान नियम पहले क्या बोलता है, अगर इसको हल करना है तो डायरेक्ट इसको जोड़ेंगे नहीं, बोल्ट्जमान नियम क्या बोलता है? तो ब्रैकेट या ऑर्डर। तो पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं, तो क्या ऑर्डर कॉल करेंगे पहले। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, पहले ब्रैकेट कॉल करना है। सॉरी, ब्रैकेट है ना, यहाँ पर ब्रैकेट है ना, तो छोटा ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्या है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, मतलब कोष्ठक को पहले हल करेंगे, ये दोनों कोष्ठक पहले हल होंगे, उसके बाद क्या होता है? ऑर्डर, BOD, ब्रैकेट, ऑर्डर, फिर डिवीजन, M मल्टीप्लाई, A सबसेट। तो पहले ब्रैकेट को करेंगे। कोई सा भी सवाल हो, अगर उसका कैलकुलेशन करना है तो यही नियम है। तो मोड़ो इसमें क्या करेंगे? सीधा उठे जाओ, बोल्ट्जमान नियम लिखो एक तरीके से, वहां पर जाकर भाई पहले ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट हल करेंगे, नहीं आ रहा वर्ग आ रहा है मतलब ऑर्डर, तो हल करेंगे। ये भी नहीं आ रहा डिवाइजन आ रहा है मतलब भाग देना है, तो उसको हल करेंगे। नहीं आ रहा गुण आ रहा तो गुणनफल करेंगे। कहीं भी कैलकुलेशन में चूक ही नहीं होगी डायरेक्टली, सीधा तो मिलेगी यहाँ होगा क्या, सीधा जाओ बोल्ट्जमान के ऊपर कैलकुलेशन में, अगर तुम अटक रहे हो सीधा सीधा वहीं जाके पूछना है। ठीक है, अब हल करेंगे यहाँ पर। तो पहले ब्रैकेट को करेंगे, तो पहले बना लो वर्गमूल ऐसा कैसे। ठीक है, अब ब्रैकेट को करेंगे तो 4 में 2 घट सकता है, दोनों चर राशि है ना भाई, 4 में घट सकता है 2। अगर एक चर होती है एक अचर होती फिर नहीं करता, एक चर होता है एक अचर होता नहीं करता, फिर a + b है, a - b वाला फॉर्मूला लगता है, यहाँ कट लेगा। अब 4 में 2 कम होगा, कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर प्लस, इसे देखो 1 में से 3 कम करना है, अब जानी बताइए 1 में से 3 कम करेंगे कितना आएगा? -2। ठीक है ना, -2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे करेंगे, इसको दे लेते हैं यहाँ पर इधर, ऐसे वर्गमूल ऐसा कर जाएगा, ये वर्गमूल आ गया हमारे साथ। और 2 का वर्ग कितना होता है? 4। वर्ग का मतलब ही क्या होता है? पहले वाले में याद, 2 का वर्ग करना है, इसका मतलब क्या है? इस संख्या को 2 वाले के गुणा करना है, तो कितना आएगा? 4। किसी भी संख्या को कंफ्यूजन नहीं होना है, गुणा की हो, भिन्न वाली हो, कैसी हो, अगर उसको स्क्वायर लग रहा है तो उस संख्या को एक बार उससे गुणा कर दो, खत्म काम। ठीक है, कितना जाएगा यहाँ पर? 4। फिर क्या प्लस, अब इसे -2 का वर्ग करना है, -2 क्या करना है? वर्ग। वापस यहाँ जाओ, कंफ्यूजन होना है, -2 क्या करना है हमें? वर्ग। इसका मतलब -2 से गुणा करना है, -2 माइनस गुणा हो क्या हो जाएगा? प्लस, 2 जोड़ के कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। यहाँ पे कितना आएगा? 4 बराबर इक्वल, ये वापस वर्ग। अब 4 उधर कितने जाएंगे? 8। अब हम 8 को कैसे लिख सकते हैं बताओ भाई? 2 4 1 से इस
इसके 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 की 2। अब लिखना ऐसे है कि एक संख्या वर्ग की हो। एक संख्या क्या हो सकता है? वर्गमूल हो सकता हो। एक संख्या का वर्गमूल हो सकता हो सके जहां तक संभावना करनी नहीं तो बात अलग ही छोड़ देंगे, पर हो रहा हो जहां तक ऐसा सोचेंगे कि इसका ऐसा वर्गमूल मतलब इसके ऐसे 2 टुकड़े या 3 टुकड़े कर सकते हैं कि जिसमें एक संख्या का वर्गमूल निकल सकता हो। तो हो सकते हैं क्या होते हैं? 4 × 2 और 2 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 4 का 2 तो क्या जाएगा? वर्गमूल 12। अब दूरी क्या करें दो बिंदुओं की तो पीछे क्या लगाते हैं? मात्रक। क्या लगाते हैं? मात्रक। जब भी दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करें तो क्या लगाएंगे? पीछे मात्रक। ये नहीं लगाओगे तो इसका भी नंबर काट सकता है एग्जाम में, को भी चेक करने वाला। अगर नहीं लगाओगे ना, अगर तुमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पूछा है, अगर नहीं लगाओ तो इसका भी नंबर काटेगा। तो मात्रक लगाना बहुत आवश्यक है। आगे बात उतारो फटाफट। उतारना उतार दिया कब? दोबारा कर। मैंने भी दोबारा करा, तुमने दोबारा। मैं 3 बार तुमने 3 बार करा। कभी यहीं बैठ जाना बेटा, फिर खाली जगह वो नहीं है दिक्कत। जो वहाँ बैठ मिनट आगे यहाँ कभी यहीं तो बैठ पता तू बोला मैं तो आगे बैठूँ। आप बिठाएंगे तो कल से आगे बिठाएंगे, समझ कल फिक्स कर लो तो कहाँ बैठना है। लगना तो पूरी थ्योरी हमने लिखा है, लिख के ले जाना। ये तो तुम्हें वैसे आते हैं, आसान आ जाएंगे तुम्हें। जो आगे जो ना थ्योरी में नहीं आएंगे बेटा, लिख के लाना इधर और याद भी करके लाना। समझा? दोबारा देखें और हम नहीं आएंगे। हो गया? क्या देख रहे हो ऊपर? सर फोड़ दूंगा, पढ़ देगा तो फोड़ दीजिए। इसको फटाफट कर दो। सेम पैटर्न पे करना है जैसे हम करते हैं। कपिल पास होने वाले सवाल ये बेटा, तो लगे ना कि मुझे पास ही होना है तो देखना आता है कुछ नहीं, कोई सा भी दे संख्या थोड़ी टेढ़ी देगा पर सवाल ऐसे देगा, जरूर एक सुनाएगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की। नेक्स्ट कर लेते हैं फटाफट। कल पता लगेगा ना, पता है तुम्हें क्या है कल? ठीक है, मुझे डेट देंगे सारे एक्सरसाइज 1 से 5 तक का टाइम में कर दूंगा, मैंने टेंशन मत लो। संडे को लेंगे इसलिए पहले से बता दिया। संडे को लेकर बेटा बस इतनी कंट्रोवर्सी मत करो, आगे बढ़ो। पढ़ाई नहीं तुमने बेटे 1 से 5 तक सारी एक्सरसाइज नहीं पढ़ी थी, दे देना। फिर क्या है, तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी कहाँ कमी है। सर नहीं बेटा पढ़ना है मुझे, अगर पढ़ना है तो सारी चीज़ तो तुम्हें करनी पड़ेगी, यहाँ नहीं तो कहीं और करो। पढ़ना है तो पढ़ना ही टेस्ट दो, और तुम्हें आगे होके देना चाहिए। उन्हें पढ़ रखा है, हमारे खुद का परखने का टेस्ट है भाई, तुमने क्या आता है क्या नहीं आता। वो मैं टाइम ग्रुप में डाल दूँगा। अगला देखो भाई, इसका नेक्स्ट हो गया खत्म। सवाल बताने के बाद तो ऊपर जाके मत उतारा करो सवाल को, जैसे नहीं हाँ भाई आगे फिर क्या है, मैं समझ नहीं आया तो बोल देगा हिंट टू हिंट भाई नहीं आया, बात खत्म। 4 बार नहीं आया तो नहीं आया, जो या तो आई नहीं भाई तुम्हारे से कौन बोलेगा। जो ये बोलती सब किससे का अपने भाई नहीं आया सर, उसी के पास जाएगी तुम्हारे हो जाता है कहाँ, इसको नहीं आता पढ़ाऊंगा कभी नहीं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बिंदु क्या दे रहे हैं -5,
7 ऐसे बोल लो मेरे क्या -1 और 3 ये दो बिंदु दे रहे हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना। दूरी ज्ञात करने क्या बनाते हैं हम सीधी रेखा क्या कि जैसे मान लो दो अलग-अलग बिंदु है, ऐसे नहीं कि दो बिंदु। वास्तव में एक्चुअल प्रोसेस क्या है, एक बिंदु वहां है, एक बिंदु यहाँ। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं, सीधी रेखा खींचते हैं हम। क्या खींचते हैं, सीधी रेखा। उस देर में उसमें बताइए ना क्या खींचते हैं, एक सीधी रेखा। इसलिए हम यहाँ पे एक सीधी रेखा बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सीधी यहाँ पर भी सीधी रेखा बनाएंगे। तो ये बना लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ सीधी रेखा। इस वाले बिंदु को मान लेंगे ए। क्या मान लेंगे, इससे कोई फ्रेक्शन पर नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर पे पड़ेगा ना किसी से पड़ेगा। पर इससे हो जाएगी एक व्यवस्था हो जाएगी हर बार तुम्हें करने की, कंफ्यूज नहीं होगे तुम। ठीक है, पहला बिंदु क्या मानेंगे इसका -5,7। अब बी का मान क्या जाएगा इसे -1,3। ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये x1 y1 निर्देशांक है तो xy मानेंगे, क्या मानेंगे xy। ये भी निर्देशांक तो देखो ये फर्स्ट बिंदु है, सेकंड बिंदु जो x1 y1 x2 y2 मान लेंगे, इससे भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मानो अब x1 का मान कितना है -5 और y1 का मान 7 माइनस में बेटा। और x2 का मान कितना है -1 और y2 का मान 3। दूरी का सूत्र लगाएंगे भाई, दूरी ज्ञात करनी तो किसका सूत्र लगाएंगे, दूरी का लगाएंगे। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर वर्गमूल। क्या बोलते हैं इसको, वर्गमूल। अब देखो x में से क्या करना है x को, तो फिर y में से क्या करना है y को, और दोनों को वर्गों में क्या करना है जोड़ना है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि तुम सूत्र भूल जाओ, x2 -x1 होता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम x1 -x2 भी लिखोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, बता देना मुझे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हम वही मान x1 -x2 करोगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी नहीं करके बताएगा। तो हम वही लिखेंगे पर x2 -x1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 -y1 मान जमा देंगे यहाँ देख देख के सीधा सीधा, यहाँ देख देख के जमा देंगे सीधा सीधा। मान कुछ भी नहीं करना है और कुछ एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं, यहाँ जो दिख रहा है बस जमा देंगे। यहाँ क्या बोल रहा है भाई, ठीक है। अब ये कोष्ठक लगा देंगे, ये लगा देंगे कोष्ठक। ठीक है, x2 का मान कितना है -1 सूत्र का माइनस, तो x2 का मान जमा दिया, उसके बाद सूत्र को देखेंगे, यहाँ माइनस आ रहा है, ये लगाएंगे मान। ये ध्यान रखना, यही खत्म हो जाएगा ना सवाल तो मान ले। अगर ये माइनस नहीं लगाया या माइनस इसके बाद संख्या का माइनस नहीं लगाया तो खत्म है सवाल तो मान ले। ठीक है, अब x1 का मान कितना है -5। ऐसा नहीं कि इस माइनस को लगा के ले जाएंगे, संख्या का मान -5 है। क्या है -5। x1 का मान कितना है -5 है। ठीक है, अब देखो -5 है, देखो कोष्ठक खोल लेंगे, इसका मान यहाँ पर थोड़ा लगेगा बड़ा वाला, कौन सा लगेगा यहाँ पर बड़ा। अब देखो इसका मान कितना है x1 का मान -5, ये लगेगा छोटा वाला को। इसका क्या करेंगे वर्ग प्लस क्या करेंगे, देखो y2 का मान कितना है 3, फिर क्या है माइनस y1 का मान कितना है 7। इसका क्या करना है वर्ग। ठीक है, अब करो इसको, पहले कोष्ठक खोल करेंगे। ठीक, अब पहले देखो बड़ा कोष्ठक, पहले बड़ा कोष्ठक लगे छोटा कोष्ठक, पहले छोटा कोष्ठक फिर महिला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक फिर ऑर्डर ऐसे करते हैं। ठीक है, अंदर वाला करेंगे पहले छोटा कोष्ठक। अब डायरेक्ट जो ये साल क्लियर करना, पहले छोटा कोष्ठक लेके आता है। अब छोटा कोष्ठक हल होने का मतलब क्या है, कोष्ठक के बाद कोई भी संख्या उससे क्या होती है गुणा। कोष्ठक के बाद क्या है माइनस, तो माइनस का पूरे कोष्ठक से गुणा। अब माइनस को माइनस के 5 गुना किया माइनस प्लस का 5 क्या हो जाएगा प्लस का 5। अब देखो छोटा कोष्ठक ये -1 तो यहाँ ऐसा कैसा माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस का 5। इसका क्या करना है वर्ग प्लस यहाँ से लिख दो एक बार तो 3 - 7 का वर्ग। अगला करो, यहाँ करेंगे एक साथ करेंगे। ठीक है, अब देखो माइनस का 1 है और प्लस का 5 है। क्या माइनस का 1 है प्लस का 5, प्लस माइनस मतलब घटेगा, प्लस माइनस मतलब घटेगा। घटेगा तो क्या होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। किसका आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब 5 में से 1 कम होगा कितना बचेगा 4। किसका आएगा प्लस, किसका आएगा प्लस। तो ये 4 का वर्ग प्लस इधर कितना बचेगा 4, प्लस का बचेगा माइनस का बचेगा -4 का वर्ग। ठीक है, आ जाओ इधर, यहाँ देखो 4 का स्क्वायर करना है और -4 का क्या करना है स्क्वायर। इधर किधर करो मैं पूरा काम से मान 4 का स्क्वायर करना है, सीधा ऐसा देखो 4 से गुणा करना है 4 से कितना आएगा 16। वैसे -4 को करना है तो इधर कितना आएगा -4 गुणा -4 ये कितना आएगा प्लस का 16। से माइनस को माइनस से गुणा करके क्या आता है प्लस, माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस नहीं आता। जब भी एक समान चिन्हों को गुणा करते हैं ना तो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो
जब भी एक समान चिन्हों को गुणा किया जाता है तो प्लस ही आता है। ये मत याद रखो भाई प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तब भी प्लस आएगा और माइनस को माइनस करेंगे तब भी प्लस आएगा। नहीं, एक समान चिन्ह, अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो चिन्ह क्या आएगा, वास्तव में प्लस ही आएगा। सीधा याद रखो तुम, अलग अलग कितना याद ही रखो भाई, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, नहीं, दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो चिन्ह किसका आना है, प्लस का ही आना है कंफर्म। और दोनों संख्याओं के चिन्ह किसके, माइनस के, तो चिन्ह किसका, फिर भी किसका आना है, प्लस का ही आना है। ठीक है, यहाँ ले बेटा, यहाँ जान दो कितना है, प्लस 16 ये भी 16 और ये भी क्या हो गया, 16 हो गया। यहाँ जमा मान लगाएंगे वर्गमूल, क्या लगाएंगे, वर्गमूल। अब तो इसका भी 16 हो गया प्लस इसका भी क्या हो गया 16, तो क्या लगाएंगे 16 प्लस 16, अब कितना आएगा 32। अब 32 के क्या हम ऐसे अंदर दो टुकड़े कर सकते हैं कि जिससे एक का तो वर्ग हो जाए, एक का ब्लैक नहीं हो तो काम चल जाए। बताओ होगा ऐसा कुछ? देखो 16 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 32, कितना होगा 32, और 16 को 2 से गुणा करेंगे 32 जगह 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, कितना होता है 4। इसको से लिखेंगे 16 into 2 32 है ना, मान में फर्क नहीं पड़ा, और 16 का वर्ग कितना होता है 4 का जाएगा 12 अंदर का जाएगा 2, कितनी जगह लगाएंगे मात्र, क्या लगाएंगे मात्र, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितनी दूरी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। चलो बढ़ाओ, बहुत सारी चीजें बेटा छोटी छोटी सवाल की गिरता वहां पर वो देता है संख्याएं, संख्याओं को चेंज करता है। तो संख्या सवाल कोई से तो एक ही सवाल कैसे सीख लो कि सारी चीजें बेसिक तुम्हारा कट जाए वहां से। पहली बात यहाँ मिस्टेक हो जाती है जल्दीबाजी आते हुए भी यहाँ नहीं ऐसा लगाने से लगता है ना, लग जाता है अलग अलग कोई फर्क नहीं पड़ता, वास्तव में लगता है। दो छोटे कोट एक साथ नहीं लगते, एक छोटा एक बड़ा ऐसा लग सकता है, ये रूल में लगते हैं बड़ा नंबर नहीं काटे पर तुम्हें पता होना चाहिए आगे भविष्य में पढ़ोगे लोग। नहीं जल्दीबाजी होता है सही, तुम्हें सब आता है, जोड़ना गुणा करना किसको नहीं आता तुम्हें, पर नहीं भी आता है, नहीं आता। हाँ दिन भर में जितनी भी जगह पढ़ाने गया हूँ मैंने एक ही सब पूछा है, जोड़ना गुणा करना भाग देना घटाना आता है, उधर आता है मैं नहीं आता है। अगर वो आता है फिर तो मैथ्स पढ़ने का आवश्यकता नहीं, नहीं पढ़ रहा। प्रत्येक संख्या यही है कैलकुलेशन मतलब यही है, जोड़ना गुणा करना भाग देना घटाना। किसी भी सवाल इसके अलावा कोई होती नहीं, क्या होता है लाइफ एंड फाइनल बोर्ड मार्क नहीं आ रहा हो, किसी भी सवाल का कैलकुलेशन करना हो तो उससे उसको फॉलो करते जाओ, अपना आंसर आ जाएगा जो आना है। हो गया भाई, नेक्स्ट करता हूं। इसका थर्ड हो गया, थोड़ा अच्छा है सवाल, आने लायक सवाल आ जाता है कभी भूल जाता है एग्जाम। a कॉमा b a माइनस a माइनस b, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी, यहाँ दे देखो आप नोट रहो, खत्म करो करो ना सवाल को, थोड़ा करो। पहले जोड़ना है, ठीक है करा 16 into 2 32 नहीं होगा, 32 का मान रखना है। इसका वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, इसलिए 4 तो 12, 2 का वर्गमूल नहीं होता ना, 2 अंदर रह जाएंगे। अरे तंगी पाने यार, रिजल्ट में
हो गया भाई? उतारो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। इस बार मैंने सारे करवा दिए, तो देखना कॉपी पे ले। हाँ यार है। अगला देखो, थर्ड a b a माइनस b, दो अलग अलग बिंदु दे रखे हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जब भी दूरी ज्ञात करते हैं क्या बनाएंगे? सीधी रेखा। ये बनाएंगे सीधी रेखा यहाँ से लेकर यहाँ। अब इसको a और b के लिए देखा, तो इसको मान लो a भी मान लो, कैपिटल मान लो a और ये b। इसका मान क्या जाएगा? a, b। इसका मान क्या जाएगा? -a, -b। अब देखो x1 y1 x2 y2 क्लियर है? ठीक, रख देंगे। x1 का मान कितना है? a और y1 का मान कितना है? b। अब x2 का मान कितना है? -a और y2 का मान -b। दूरी का सूत्र लिखेंगे, दूरी का आपके, तो दूरी बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, जमा देंगे मान पर, देखो यहाँ देख ले कुछ। x2 का मान पता कितना है? क्या है? -a। फिर सूत्र का माइनस ये लगा सूत्र का मान। अब x1 का मान कितना है? a। दोनों को टोटल लगाना है वर्ग प्लस y2 का मान कितना है? -b। फिर सूत्र का माइनस और y1 का मान कितना है? b। इसका भी वर्ग। ठीक है, अब करेंगे यहाँ देखो आगे, ज्यादा ध्यान देना। देखो दोनों को हल करना है ना, जोड़ना है ना, जोड़ेंगे क्यों? दोनों संख्या किसकी आ रही है? माइनस। दोनों किसकी आ रही है? माइनस। तो माइनस माइनस का मतलब प्लस, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब मेरे पास एक का पीले और एक का पीले हो रहा है, कितने का पीले हो गए? 2। यहाँ कितना है? एक है, ये कितना है? 2 है, कितना आएगा? 2 है माइनस के 2a का वर्ग प्लस यहाँ क्या जाएगा? -2b का स्क्वायर। हल करना है ना आगे, इसको जो लेके कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो -2a का में क्या करना है? स्क्वायर। तो -2a को में किससे गुणा करना है? -2a। पहले बात तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस ले होता था। दो दो कितने हो गए? 4। अब a को ऐसे करेंगे तो a स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर। ऐसे और करना है, -2b का क्या करना है? वर्ग करना है। तो -2b into -2b, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो देखो दो दो कितने जाएगा? 4। अब b को पीछे करके आ जाएगा स्क्वायर। आगे बात समझ? ठीक, तो जमाएंगे हम। क्या है यहाँ पर? 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सोचने वाला काम है, यहाँ तुम कंफ्यूज नहीं होना है। अंदर देखो कुछ कॉमन आ रहा है दोनों राशियों में। 4 दोनों क्या है? 4। क्या कॉमन आ रहा है? 4। तो दोनों में 4 को ले अंदर ही लेना है कॉमन, बाहर नहीं आएगा कॉमन। अगर तुम अंदर लियोगे तो कॉमन इसके अंदर ही आएगा, रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर ही आएगा, बाहर नहीं लेना, क्योंकि इसके बाद चलेगा ले लो तुम, गलत हो जाएगा सवाल। इसके अंदर ही करना है इसको। आगे बात समझ। अब अंदर देखो वर्गमूल जैसा कैसे बना, तो पहले से ये बन गया वर्गमूल हमारा, ये लगाएंगे यहाँ 4 का। इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, कितना कॉमन आएगा? 4। तो 4 कॉमन ले, इन दोनों में 4 का भाग कितना बचेगा? सिर्फ यहाँ पर a। तो ये दोनों देखो कभी जो कॉमन लेते हैं उसी का भाग लेते हैं, जिन संख्याओं में कॉमन लिया हमने पहले बता रखे ना। तो जिनमें जैसे मान लो मैंने तुम सब में से कोई चीज कॉमन ले ली, तुम सब में से, वैसे तुम सबके पास 2 आंखें हैं, तो वापस तुम में किसका भाग दूंगा? 2 आंखों का भाग दूंगा, तब जाकर एक्चुअल आंसर आएगा। जो संख्या जितनी भी संख्याओं में जो चीज हमने कॉमन ली है ना, अब कॉमन ली हुई संख्याओं का भाग उन सभी संख्याओं में हमने कॉमन लिया है। यहाँ ये दोनों में हमने क्या कॉमन लिया? 4। अब 4 का भाग इसमें भी देंगे, 4 का भाग इसमें भी देंगे। अब 4 का भाग इसमें 4 का भाग 4 में कितना जाएगा? एक बार, और एक को इसमें बना जाएगा a स्क्वायर, आएगा a स्क्वायर। अब वापस 4 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा? 4 20 आएगा 20 स्क्वायर। ठीक है, ये बोल। अब 4 का तो वर्गमूल होता है ना, 4 तो क्या जाएगा? 12। 4 तो क्या जाएगा? 12। ठीक है, तो यहाँ आगे करेंगे। 4 तो क्या जाएगा? 12। तो 4 कितना आएगा? 2 आएगा ना बाहर, कितना आएगा? 2। अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। पे लगाएंगे मार्कर, क्या लगाएंगे? खत्म। ये लगाना नहीं भूलना है। इस पूरे एक्सरसाइज का मेन करता है नंबर करता है, सही होने के बाद नंबर काट लेता है वो। जैसे तुमने कर लियो, अगर निकल गया तो मुस्कान टाइम नहीं मिला हो, नहीं मिला टाइम था। अच्छा सवाल है, कर सकते हो तुम।
एग्जाम के लायक ये तरीके हाँ क्या हुआ बेटा टाइम हो गया अभी तो 8 बजे मकान डूब जाएगी बार बार काम नहीं करती कोई सवाल कौन है जो है नहीं है अभी रुक जा तेरे को जाना है क्या पे तेरा बैठ जा पीछे बैठ जा साथ में हाँ ठीक है याद कर जाओ शाबाश इसको पढ़ाई की चिंता है शाबाश नीचे बैठ जा बच्चे डर रहे हैं जो डरेगा ना वही डराएगा बाद में ये ध्यान रखना जो आज डरेगा वही डराएगा बाद में जो नहीं डरेगा ना फिर वो जिंदगी में डरता ही रहेगा वो किसी को नहीं डराएगा ये फैक्ट है तो मैं बोल रहा हूँ किसी न्यूट्रल टीचर हो कोई भी हो फिर तुम जिंदगी में डरोगे ये जैसी परिस्थिति आएगी तुम डरते रहोगे तुम डरा नहीं पाओगे किसी को तो कोई भी तुम्हारे अधिकार उन्होंने कर देगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा हमें चाटा लगेगा कोई मैं बर्तन के तुम्हारे दे चाटा मम्मी वहाँ दूसरी मम्मी आओ ये देवेगी चाटा खेलने का साग जी कह रहे नींबू वाले साहब ने मारी फटाफट भाई फटाफट करो यार कितना समय लगता है तुम्हें यार ये तो पटना में बार बार घूम जाते तो ढूंढनी पड़ती कहाँ तक ढूंढ ये ना खुद कर मेरा सेकंड क्वेश्चन में कर रहे हो गया भाई तेरे तरह बोल रही है उसकी आत्मा की तेरे सेकंड पुरस्कार बन जाएगी तो उसके साथ रहती है संगति का शरीर कपिल आ जाओगे ना तो हाँ सही बता यूं क्या इधर देख आ जाओ ठीक ना आए तो ना आए कैसे ना आनी चाहिए चलो वो टांग लो पंगे बंद कर रहे हैं तो ये सोच पंगा नहीं चाहिए मैंने टांगने की सोच रही ऐसे बुरा सोच मैंने दोस्त तो दुश्मन दोनों नहीं होना चाहिए जीवन में अगला क्वेश्चन करो सेकंड वाला उसमें तो दो पार्ट दे रखे हैं एक हमें 7.2 अंक के देखना मतलब उदाहरण देखना कि पीछे दे रखे हैं किताब में आगे दे रखा होगा कहीं ना कहीं उसको बाद में करेंगे तो पहले जो आगे जहां होगा लोग सकते हैं वहां तक कर लेते हैं टीचर तुम कर लेना देख के ढूंढ के आ जाएगा तुम्हें गारंटी है ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका क्या है बिंदु बिंदु 0,0 पहले बात है किसने निशान किया और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए अब वही बोल रहा है आगे क्वेश्चन में कि अनुच्छेद 7.2 में से दो शेयरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है मतलब दो शेयरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो वहां पर दो शेयर होंगे दोनों के क्या होंगे दो अलग अलग निर्देशांक होंगे उनके बीच क्या करनी में दूरी देख के तुम खुद ही कर सकते हो वैसे करा के देख ठीक पहले ये तो बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए पहले तो दूरी ज्ञात करने सीधी रेखा बनाते हैं क्या बनाते हैं सीधी रेखा ये बन गई वैसे सीधी रेखा यहां से लेकर ये
इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे ए का क्या हो जाएगा 0,0, फिर क्या हो जाएगा 36,15। ठीक है, यहाँ देखो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x1 का मान कितना है 0 और y1 का मान 15 y1 का मान 0 x2 का मान और y2 का मान 15। ठीक है, दूरी क्या आते हैं, क्या लगाएंगे दूरी का सूत्र, क्या लगाएंगे दूरी का, तो दूरी बराबर वर्गमूल, क्या लिखाएंगे सूत्र ठीक है, जमा वाला दूरी बराबर वर्गमूल x2 का मान कितना है 36 एक सवाल माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर करेंगे आगे। अब 36 में से 0 का टाइम कितना बचेगा, क्या बचेगा 36 का वर्ग, ये देखिए आ जाएगा 15 में 0 का टाइम 15 का वर्ग। अब 36 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे 36 का वर्ग करेंगे, तो यहीं करो 36 का में क्या करना है वर्ग करना है, इसका मतलब 36 से गुणा करना है 36 से गुणा करना है 36 से। फटाफट बताओ कितना आएगा 1 2 9 6। सही बोल रही भाई, हां सही है, क्या बोल रही 1 2 1 2 9 6 1296। हां 15 कितना आएगा 225 हां 225 दोनों का योग कर देंगे, दोनों जोड़ देंगे, प्लस आधा बीच में क्या कर देंगे दोनों को जोड़ देंगे। बताओ जोड़ने के बाद कितना आएगा, मैं बोल रहा हूं 11 का 1 80 के लग गया 1 3 हो गया 12 12 का 80 के लग गया 1 4 के लग गया 5 और 1 ये 1521। अब बताओ 1521 किसका वर्गमूल होता है, बताओ किसका, अगर नहीं होता है 17 का तो नहीं होता है, दूसरा नियम होता है 17 का देखो, अगर नहीं होता है तो देखो यहाँ पर क्या जुगाड़ है इसका दिखाने का। अगर 36 को 15 से गुणा करें, देखो देखिए ये आ रहा है, तो बताओ क्या जुगाड़ है, पहले तुम गुणा करो ये आता है। आता है 540 नहीं आ रहा है 39 का है ये करो 39 गुणा आ गया। ठीक अभी 39 तक क्यों जाना है ये बताएंगे तो 39 ही क्यों आ सकता है, उससे कम क्यों नहीं आया जाएगा, इसका भी जुगाड़ आगे 39 का किसका आ गया 39। अब देखो कैसे आया वो 39 का आया है, ये 36 का कितना आ रहा है 596। तो और कुछ चीज जुड़ी है ना, देखो और की चीज 225 जुड़ा है ना, 225 क्या है और जुड़ा है, मतलब 36 से क्या आएगा बड़ा ही आएगा, क्या आएगा बड़ा ही आएगा। देखो 36 का वर्गमूल 1296, अगर 1296 का तो वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा, पर 1296 में और कुछ चीज जुड़ी कुछ मान जुड़ा है ना, इसका 36 से क्या आएगा बड़ा ही आएगा। अब 36 से बड़ा क्या है 37 38 39 40 41, इसके में कोई भी ट्राई करोगे तो हो जाएगा मैच से। मान लो भाई देखो 1296 किसका होता है 36 का, किसका होता है 36। अब 36 के वर्ग में कुछ और मान जुड़ा है, कुछ और मान जुड़ा है ना, तो 36 से क्या आएगा बड़ा ही आएगा। 36 से बड़ा ही सोचना है कम नहीं सोचना है, तो तुम्हें से बड़ा ही सोचना है कम नहीं सोचना है। ठीक अगले दिन करो ले लेना किसका ये लेना तुम्हें लेना है। तो जो भी वो संख्या है वो किससे 36 से तो बड़े। अब 36 से बड़ी कौन सी है, जो यहाँ कह रहा है एक, क्या है पीछे एक, विषम संख्या है 37 भी आ सकती है, 38 नहीं आएगी, क्या आएगा 39 आ सकती है, 40 भी नहीं आएगा, 41 आ सकती है, आए नहीं बताओ। एक है विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या का वर्गमूल होगा जो होगा 36 से बड़ा 37 देखें 37 नहीं आ रहा तो 38 में सीधा क्या होगा 39। पीछे क्या है विषम संख्या, तो वर्ग भी किसका आएगा विषम संख्या का ही आएगा। कितना आएगा 39, किसका आएगा 39 मात्रक, क्या आएगा 39 मात्रक। अगर कोई भी समस्या रही तो सीधा यहाँ क्या लगा दो मात्रक, बात खत्म निकालेगा। दो आंसर नहीं एक ही आंसर
जोड़ो ही माने क्यों मानेंगे जोड़ो एक ही माने सर मैं तब आना सच बोल रही तो कम सुपारी खाते हैं मैं सुपारी नहीं खाती सर बताओ हाँ बता ले बता दूंगा। छुट्टियों के लिए ये तो क्या भी हमारे बुआ जी की मीटिंग जुड़ेगी फिर प्रस्ताव पास होगा बस कितने बजे जाना है कितने दिन नहीं आना है अभी वो भी चीजें बाकी हैं मुझे। शास्त्र लग जाती है नहीं प्रस्ताव सुबह के लिए पास किया था मैं सुबह कितने बजे जाना है फिर सुबह प्रस्ताव पास होता है अभी बात करेंगे दीदी शास्त्र वो लिख के लिया ना बेटा स्कूल में लेना लग गया नहीं लिया तुमने मेरे घर पे रहना मेरा तो दिख तो ज्यादा नहीं सब पीछे से इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी हाँ बस जैसे दिक्कत नहीं होगी हटा देंगे कहीं और लगा देंगे बोर्ड क्लियर देना चाहिए बेटा ये कोई जरूरी नहीं यहाँ देना जरूरी कल और कर देंगे कोर्स खराब कर देंगे यही हो रहा हो तो काम बढ़िया तुम्हारा हमारा यहाँ लगे ये बड़े जुगाड़ है पर यहाँ के तो बड़े लगा कर कल तू ये लड़कियों से बुरा है क्या इतनी प्रॉब्लम लड़कियों को